बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन फुटेजर के मौजूदा में रावलपिंडी में धमाका और गिलगित बल्तिस्तान से 2 भारतीय जासूस पकड़े जाना बहुत बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है और इससे यह हकीकत भी अयां हो रही है कि भारत पाकिस्तान के अंदर फिर से दहशतगर्दी को हवा देकर पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर उलझाए रखना चाहता है ताकि चीन और पाकिस्तान मिलकर कहीं भारत की बैंड न बजा दें। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि रावलपिंडी में धमाका किस जगह हुआ और उसके पीछे कैसे भारत है, और गिरफ्तार होने वाले एजेंट से मिलने वाली खुफिया खबरों के बाद कैसे चीन और पाकिस्तान भारत की वार लगाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए। खवातीन हसद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने रावलपिंडी धमाके की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। इस हवाले से बात करते हुए तर्जुमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उनका कहना था कि धमाके में IED मवाद इस्तेमाल किया गया जो कि एक इलेक्ट्रिक पोल के करीब नस्ब किया गया, जबकि बारूदी मवाद की भारी मिकदार इस्तेमाल की गई है। ताहम बाल बेरिंग इस्तेमाल होने के शवाहिद सामने नहीं आए। इसके अलावा मजीद बताया गया है कि धमाके की जगह पर एक घड़ा भी मौजूद था। तर्जुमान की तरफ से बताया गया कि धमाके से फलों की 2 रेडियां और 2 मोटरसाइकिलें तबाह हुई। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रात रावलपिंडी के इलाके सदर में बम धमाका हुआ था जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया था और 15 अफराद जख्मी हो गए थे। धमाके की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज हरकत में आ गई और फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया था, जबकि इमदादी टीमें भी बर वक्त पहुंच गई थी। इमदादी टीमों ने जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जांबाग शख्स की लाश को भी अस्पताल पहुंचा दिया गया था। रेस्क्यू राय के मुताबिक धमाका हेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। ताहम रात को उसके अलावा किसी हवाले से कोई मजीद बयान जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने रावलपिंडी धमाके की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि सदर बाजार में धमाका 8:43 पर हुआ था, जिसमें IED मवाद इस्तेमाल किया गया जो एक इलेक्ट्रिक पोल के करीब नस्ब किया गया था। इसके अलावा मजीद बताया गया कि धमाके की जगह पर एक घड़ा भी मौजूद था और बताया जा रहा है कि इस धमाके में भारत का हाथ होने का अंदेशा है, क्योंकि जब से डैम बनने की बातें शुरू हुई हैं, भारत ने पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और ऐसे में ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने खुफिया मालूमात के बलबूते पर एक अहम कार्रवाई की, जिसमें 2 भारतीय जासूस गिरफ्तार कर लिए गए। ये जासूस गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों भारतीय जासूसों को भारत ने जबरदस्ती लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करवाई। भारतीय जासूसों की शिनाख्त मुश्ताक वानी और फिरोज अहमद लोन के नाम से हुई और इनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से। जासूसों ने भारतीय अज़ाइम से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किया है और बताया है कि CPEC प्रोजेक्ट को निशाना बनाने के लिए उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जबकि आज़ाद कश्मीर पर हमले के हवाले से प्लानिंग के लिए इन 2 जासूसों को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। वो मुसलसल राह से राब्ते में थे और पल पल की मालूमात भारतीय खुफिया एजेंसी तक पहुंचाने में मसरूफ थे। ताहम पाकिस्तान सपोतों ने इंतहाई मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इस खबर ने मोदी हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात का सामान पैदा कर दिया है और आलमी सतह पर मोदी के खिलाफ एक और सबूत पाकिस्तान के हाथ आ चुका है, जिसकी मदद से पाकिस्तान मोदी को बेनकाब कर सकता है। खुफिया खबरों के मुताबिक इन जासूसों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी और चीनी हुकाम भी उसमें शरीक रहेंगे, क्योंकि मामला CPEC प्रोजेक्ट का है, जिसकी हिफाजत और सलामती के लिए ही चाइना ने लद्दाख पर कार्रवाई की है। और अगर भारत इस किस्म के ओछे हथकंडे अपनाएगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और चीन मुश्तरका कार्रवाई करने के अहल होंगे। दोस्तों, लद्दाख में चीन के हाथों मुसलसल जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद भारत आलमी सतह पर अपनी अस्करी साख की बहाली और अपने अवाम की गिरते मोराल को बहाल रखने के लिए मकबूजा कश्मीर में नंगी जारहियत दिखाना शुरू हो गया है। सिर्फ शोपियां में 36 घंटों के दौरान 16 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, जिनमें से 4 नौजवान ऐसे थे जिन्हें उनके घरों से पहले अगवा किया गया और फिर मुसल्लह मुज़ाहमतकार जाहिर करके जाली मुकाबलों में शहीद कर दिया गया। यानी चीन के हाथों शिकस्त का बदला कश्मीरी नौजवानों से लिया जा रहा है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से ताज़ा खून रेजी ने आलमी सतह पर मुस्लिम ममालिक में भी इसी हवाले से बेदारी पैदा की है। इसी की ताज़ा मिसाल तुर्की की जानिब से कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम पर एक नगमा बनाया गया है, जिससे दुनिया भर में बहुत पजीराई हासिल हुई और अब इतलात हैं कि मकबूजा कश्मीर में सैयद अली गिलानी जल्द अहम ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके दूरस असरात होंगे। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में खून रेजी के साथ साथ भारत ने सरहदों पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ाना शुरू कर दी है। पाकिस्तानी हदूद में वाक़ देहातों पर गोलाबारी और मासूम शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला भी बढ़ता ही जा रहा है, जो भारतीय फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। हल्चा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर शिकस्त के बाद भारत अकलीतों पर मुजालम के हवाले से आलमी तवज्जो हटाने और सरहदों पर शिकस्त से दिलबर्दाश्ता अपने अवाम को दिखाने के लिए LOC पर कोई मजमूम हरकत कर सकता है। मौजूदा सूरत हाल से वाज़ेह होता है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बुरी तरह झुंझलाए हुए हैं और उन्हें अपनी साख बहाल रखने के लिए किसी महम जरी का ख्याल शिद्दत से सता रहा है।
मोदी साहब में अगर जरा भी अक्ल हुई तो समझ सकते हैं कि चीन के साथ महमजोई की कोशिश का नतीजा लद्दाख का 65 किलोमीटर खोने की सूरत में सामने आया है। तो पाकिस्तान के साथ किसी महमजोई की कीमत शायद उससे ज्यादा हो, क्योंकि जंगें सिर्फ साजो सामान से नहीं बल्कि जोश और जज्बे से लड़ी जाती है। और अगर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को जांचना हो तो बस इतना देख लेना काफी है कि भारत के साथ मामूली कशीदगी भी हो तो पाकिस्तानी कौम अपने तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर एक हो जाते हैं। खवातीन हज़रात, यहाँ आपको लद्दाख के हवाले से भी एक और अहम खबर देते चलें कि लद्दाख के मामले में जारी कशीदगी में मजीद शिद्दत आ चुकी है। चीन पहले तो लद्दाख के किसी इलाके को छोड़ने पर तैयार ना था और अब उसने बहिरा हिंद में भी फौज उतार दी है, यानी जमीनी सरहद के बाद अब ये लड़ाई बहरी सरहदों में दाखिल हो चुकी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीन ने बहरे हिंद में फौज बढ़ाना शुरू कर दी है, जिससे मोदी सरकार मजीद बुखलाहट का शिकार हो गई है। लद्दाख में चीन ने जो कुछ भारतीय फौज के साथ किया, अभी उससे भारतीय फौज संभली ही नहीं थी कि चीन समुद्र के रास्ते से भी मैदान में आ गया। बहरा हिंद के जबूती नामे इलाके में चीन फौजी अड्डे को मजीद जदीद बना रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट की हैसियत से 2017 में कायम किए जाने वाले इस अड्डे को एक बड़े बहरी अड्डे में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें एक 1200 फुट का घाट है जहां चीनी जंगी जहाज हम वक्त मौजूद रहते हैं। हाल ही में लियोनिंग त्यारा बरदार बहरी जहाज भी इस फौजी अड्डे में शामिल कर दिया गया है। इस खबर ने भारतीय बहरिया के हौसले पुस्त कर दिए हैं। भारतीय नेवी पाकिस्तान से मुतअद्दिद बार पिट चुकी है और अगर चीन जैसा ताकतवर मुल्क बहिरा हिंद में अपनी ताकत मजीद बढ़ा लेगा तो फिर भारतीय नेवी नकारा हो जाएगी और किसी सिमत से दुश्मन का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं रहेगी। यही वजह है कि भारत की तीनों अफवाज ने मोदी से सिफारिश की है कि वो जंग की बजाय चीनी हुकाम की मिन्नत करें ताकि ये मामलात सुलझ सकें। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक खबर यह भी है कि चीन पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह को मजबूत बनाने की मुहिम पर गामजन है। सैटेलाइट से लिए जाने वाली हालिया तस्वीर में बंदरगाह के अंदर एंटी व्हीकल बेयर, हिफाजती बाड़, सेकेंडरी पोस्ट और एलिवेटेड गार्ड टावर दिखाए गए हैं। ये भी इतलात हैं कि चीन बांग्लादेश को काकस बाजार में बहरिया का अड्डा बनाने में मदद फराहम कर रहा है। इसमें बैरिक्स, गोला बारूद डिपो और बहरी जहाज की बहाली का यार्ड भी शामिल है। ये तमाम खबरें दिन ब दिन भारत को अंदर से कमजोर करती जा रही हैं और चाइना समेत पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। दोस्तों, भारत के लिए एक तशवीशनाक अमर यह भी है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जबूती अड्डा चीन के बहरा हिंद के अज़ाइम को पूरी तरह से जाहिर करता है। तकरीबन 250,000 मुरब्बा फुट के रकबे पर चीन का जबूती कंपाउंड कोई मामूली फौजी अड्डा नहीं है। इस अड्डे में चीन के 10,000 के करीब फौजी रह सकते हैं। चीन का इसरार है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद बुनियादी तौर पर समुद्री कज़ाकी मिशन के लिए है, लेकिन तजज़ियाकारों का दावा है कि यह अड्डा दीगर अहम मिशन जैसे इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करना और दीगर अस्करी कार्रवाइयों के लिए है। जब एक दहाई कबल चीन ने बहरी कज़ाकी गश्त के लिए सोमालिया के साहिल पर पहली बार जंगी जहाज तैनात करना शुरू किए थे, तो भारतीय तजज़ियाकारों का ख्याल था कि चीन के समुद्री सलामती के मफादात बुनियादी तौर पर तजारती हैं और ये कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी बुनियादी तौर पर बीजिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा कर रही है और इसमें उनका तजारती मफाद है। ताहम अब इस अड्डे में तोसी से चीन के अज़ाइम भारत के लिए खतरा है। अंदर की खबर के मुताबिक चीन ने आबदोजू और बहरी जहाजों को जबूती अड्डे की जानिब रवाना कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की सीटी गुम हो चुकी है। चीन के सामने मोदी सरकार दबाव का शिकार है और किसी किस्म का जवाब नहीं दे पा रही। चीन ने लद्दाख में जो कुछ किया उस पर मोदी की खामोशी समझ से बालातर है। अब बहरे हिंद में चीन ने फौजी कुव्वत बढ़ा दी है, फिर भी मोदी सरकार खामोश है। भारतीय मीडिया ने इस बात का पोल भी खोल दिया कि भारतीय बहरे से चीनी बहरिया ज्यादा ताकतवर है। भारतीय बहरिया के पास वो सलाहियत नहीं जो चीन के पास है। दूसरी जानिब लद्दाख में भी चाइना ने भारी असला पहुंचाना शुरू कर दिया है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 75वें ग्रुप को हाल ही में चीनी हुकूमत की जानिब से जदीद तरीन हथियार मौसूल हुए हैं और उन्हें चाइना के ताकतवर तरीन हथियारों में गिना जाता है। उन हथियारों की पूरी खेप लद्दाख में पहुंचा दी गई है, जबकि इत्तलात के मुताबिक चीनी अफवाह ने इन हथियारों की मदद से जंगी मशकें भी स्टार्ट कर दी हैं। दोस्तों, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिनमें चीनी आर्मी के ताकतवर हथियारों को देखा जा सकता है। खवातीन हज़रात, चीनी फौज जैसे जैसे भारतीय रियासतों के करीब होती जा रही है, वैसे वैसे वो सरहद पर अपनी जंगी ताकत को भी बढ़ा रही है, जबकि पाकिस्तान और चाइना भी मुश्तरका प्लान के साथ आगे बढ़े हैं। कारगिल और लद्दाख के इलाके करीब करीब होने की वजह से एक महाज में तब्दील हो सकते हैं, जबकि भारतीय इंटेलिजेंस ये खबर ब्रेक कर चुकी है कि पाकिस्तान जल्द ही कारगिल के महाज से भारत पर चढ़ाई कर देगा, जिसके बाद भारतीय रियासतें चीन और पाकिस्तान के कब्जे में चली जाएंगी। इन्हीं खदशात की वजह से मोदी बड़ा कदम उठाने से बाज है। ताहम कश्मीर के हवाले से भी चीन और पाकिस्तान मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब मोदी को आर्टिकल 370 और 35 से बहाल करना पड़ेगा। कश्मीर और लद्दाख की खसूसी हैसियत बहाल करना मोदी के लिए ऐसा ही होगा जैसे कि कोई उसे जहर का प्याला पीने का कहे। यही वजह है कि वो इंतहाई सोच विचार के साथ इस अमल को सर अंजाम देगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान की हिकमत अमली मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुकी है। उम्मीद है
कि जल्द पाकिस्तान बड़ी कामयाबी हासिल करके दुनिया का अहम और ताकतवर मुल्क बन जाएगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।